He talks about her without any reluctance, but she's not comfortable talking about him. I think he might would have done something wrong in their relationship. When one is living with someone for a long time without marriage, it kind of makes the relationship too comfortable. Dhanjani seems fake, way too clever for his own good. I honestly find Asha quite genuine, and she grew to become a better actor than him. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गॉसिपर। आज हम बात करने वाले हैं ऋत्विक धनजानी एंड आशा नेगी के बारे में और क्यों उन्होंने अपना 6 साल का रिलेशनशिप को खत्म करने का फैसला लिया। ऋत्विक का बर्थ 5 नवंबर 1988 को मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था। बचपन से ही ऋत्विक को एक्टिंग का बहुत शौक था। उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग मॉडलिंग से की और फिर टेलीविजन करना स्टार्ट किया। 2009 में ऋत्विक ने अपना पहला शो बंदिनी से अपना डेब्यू किया। उन्होंने पार्थ का रोल प्ले किया। उसके बाद उन्होंने पवित्र रिश्ता में अर्जुन किर्लोस्कर का आइकॉनिक रोल प्ले किया। ऋत्विक सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे डांसर भी है। उन्होंने इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज जैसे शोज होस्ट भी किए हैं एंड अपने वर्सेटाइल टैलेंट से सबको इम्प्रेस भी किया है। फिर उनको 2013 में पवित्र रिश्ता ऑफर होता है जिसमें उन्होंने अर्जुन किर्लोस्कर का रोल प्ले किया था एंड उनके लव इंटरेस्ट के रोल में आशा नेगी को कास्ट किया जाता है। ऋत्विक और आशा की फर्स्ट मीटिंग पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी। आशा उस टाइम शो में पूर्वी का रोल प्ले करी थी। इनिशियली दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल था, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग बढ़ती गई दोनों के बीच में केमिस्ट्री डेवलप होने लगी। सेट पर उनकी नोकझोंक, हंसी मजाक और एक दूसरे को सपोर्ट करना सब बहुत फेमस हो रहा था एंड फैंस भी उनको साथ में लिंक करने लगे थे। उनके फैन पेजेस भी बनने लगे थे। फिर 2013 में ऋत्विक और आशा ने नच बलिए 6S कपल पार्टिसिपेट किया एंड फाइनली उन्होंने नच बलिए सीजन 6 को जीत भी लिया था। इस शो के बाद ऋत्विक और आशा ने ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया एंड फैंस उनके हैशटैग्स भी बनाने लगे, #ऐश्विक। शो से एग्जिट लेने के बाद आशा ने टीवी सीरियल, वेब सीरीज एंड फिल्म्स में काम करना स्टार्ट करा और ऋत्विक होस्टिंग टीवी रियलिटी शो और अदर प्रोजेक्ट्स में बिजी था। आशा उनकी स्ट्रेंथ थी। सोशल मीडिया पर भी उनकी केमिस्ट्री देखने लायक होती थी। बर्थडे विशेस, वैकेशन पिक्चर्स, क्यूट कपल मोमेंट्स, हर चीज इतनी नेचुरल और जेन्युइन लगती थी एंड दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं। बट कुछ टाइम के बाद ही दोनों अलग रहने लगते हैं। फैंस के बीच में ऋत्विक एंड आशा का रिलेशनशिप एक डेफिनेशन बन गया था ट्रू लव की। इंडस्ट्री के लोग भी इस कपल को मेड फॉर ईच अदर मानने लगे थे एंड उनकी फैमिली भी उनके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे सडनली सोशल मीडिया पे रूमर्स आने लगते हैं कि ऋत्विक और आशा का ब्रेकअप हो गया है। इनिशियली फैंस को ये रूमर ही लगा, बट जब नोटिस किया गया कि दोनों ने एक दूसरे की पोस्ट पर रिएक्ट करना बंद कर दिया और साथ में पिक्चर्स आनी बंद हो गई है, तब अप्रैल 2020 में फाइनली कंफर्म हुआ कि ऋत्विक और आशा ने ब्रेकअप कर लिया है। ये दोनों ने पब्लिकली कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया। इंटरव्यूज में उन्होंने रिस्पेक्टफुली यही रिवील किया कि हम अब साथ नहीं है, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है और दोस्त है। बट ये तो क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ सडन जब सब कुछ सही जा रहा था, ऐसा भी क्या हुआ कि वो दोनों अलग हो गए? क्योंकि ऑफिशियली तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया, बट इंडस्ट्री सोर्सेस और असम्पशंस के बेसिस पर कुछ रीजन समझे जा सकता है। 6 साल के रिलेशनशिप के बाद फैमिलीज और सोसाइटी से शादी का प्रेशर आने लगता है। शायद ऋत्विक और आशा दोनों डिफरेंट स्टेजेस पर थे अपनी लाइफ में। हो सकता है कि एक शादी के लिए रेडी था और दूसरा अपने करियर पर फोकस करना चाहता हो। एंड जब भी इन दोनों से मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता तब दोनों ही करियर पर फोकस करना है ये रीजन देते थे। इतने लंबे टाइम डेट करने के बाद भी दोनों ने मैरिज को कभी अपनी प्रायोरिटी नहीं रखा था। दे वॉन्टेड समथिंग एल्स फ्रॉम लाइफ। 6 साल एक लंबा टाइम होता है, इसमें लोग चेंज होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। हो सकता है कि ऋत्विक और आशा दोनों ने रियलाइज किया हो कि उनके लाइफ गोल्स और एस्पिरेशंस अब मैच नहीं कर रहे। समटाइम्स लव होने के बावजूद कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि 6 इयर्स तक कभी इन दोनों के लिए मैरिज प्रायोरिटी में नहीं था, बट उनके लिए अपना करियर हमेशा से प्रायोरिटी पर था। इनफैक्ट ऋत्विक के चीटिंग रूमर्स एंड बोल्ड वेब सीरीज रूमर्स थे कि ऋत्विक ने आशा पर चीट किया, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफी लो ही थी। दोनों का ब्रेकअप के बाद भी एक दूसरे को काफी रिस्पेक्टफुल एंड म्यूचुअल वे से मिलना। इफ चीटिंग होती तो दोनों का ब्रेकअप इतने रिस्पेक्टफुल मैनर में नहीं होता। एंड ऑल्सो एक रूमर था कि ऋत्विक के वेब सीरीज XXX के बोल्ड सीन्स की वजह से दोनों के बीच में फाइट्स होती थी, बट रियलिटी में ये सीरीज 2015 में ही शूट हो गई थी एंड ये शो काफी टाइम से डिले हो गया, जो बाद में जाके अर्थ बालाजी पर रिलीज हुआ था। इफ आशा को इतनी प्रॉब्लम होती तो तभी वो ब्रेकअप कर लेती, राइट? एंड बीइंग इन द सेम इंडस्ट्री, आई थिंक आशा इतनी मैच्योर है दैट शी वोंट ब्रेक अप बिकॉज ऑफ बोल्ड सीन्स। प्लस अगर उस शो के सेट पे ऋत्विक का किसी भी एक्टर के साथ लिंकअप होता तो अभी तक तो वो रिवील हो जाता। As we all know, in this industry,
कुछ भी नहीं छुपता है। बट इनके ब्रेकअप के बाद ऋत्विक एंड आशा को काफी हेट मिला था बिकॉज फैंस उनकी मैरिज का वेट कर रहे थे, बट उन्होंने अपने 6 से 7 साल के रिलेशनशिप को तोड़ दिया। इनफैक्ट अभी तक आशा को हेट मिलता है ब्रेकअप की वजह से। सी फैंस अपने फेवरेट स्टार से अटैच हो जाते हैं एंड इफ दे डिडंट एंड अप टुगेदर तो उनसे ये देखा नहीं जाता और वो हेट और अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन जब आशा की मूवी आई थी लूडो, तभी ये बोला जा रहा था कि ओ अब तो ये मूवीज करने लगे, सो अब ये ऋत्विक को क्यों ही डेट करेगी। एंड आशा को ब्लेम किया गया था कि उनके ब्रेकअप का रीजन भी समवट आशा का एम्बिशियस होना था, क्योंकि ऋत्विक सेटल होना चाहता था बट आशा एट दैट टाइम अपने करियर पे फोकस करना चाहती थी। और इनके ब्रेकअप के बाद ऋत्विक का नाम सुरभि ज्योति और क्रिस्टल डिसूजा के साथ भी काफी टाइम तक जोड़ा गया, लेकिन ऋत्विक ने सारे र्यूमर्स को डिनाई कर दिया। आशा का नाम भी उनके कई सारे फ्रेंड्स के साथ जोड़ा गया है। आज भी दोनों एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, हर इंटरव्यूज में एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट कर देते हैं। दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी चुके हैं, बट अभी भी शायद इनके फैंस मूव ऑन नहीं कर पाया। 5 इयर्स हो गए उन दोनों के ब्रेकअप को, बट अभी भी उन दोनों को हेट मिलता है। हेट क्यों मिलता है? क्योंकि ये दोनों साथ नहीं रह पाए। अब दोनों अपने करियर्स में सक्सेसफुल है और खुश भी है। ऋत्विक होस्टिंग और एक्टिंग में बिजी है और आशा भी अपने प्रोजेक्ट्स कर रही है। एंड इट्स देयर चॉइस, राइट? फैंस के प्रेशर से कोई जबरदस्ती तो रिश्ते में नहीं रहेगा ना। अभी तक ये दोनों सिंगल है, गॉड नोस मे बी कभी ये दोनों फिर से साथ आ जाए, वी नेवर नो, बट खुशी से, राइट? विदाउट एनी प्रेशर। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।